यहाँ पे y एक्सिस पे हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है। और x एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह है टाइम, ठीक है। तो हम 3 लोग हैं। पर्सन ए ये ट्रैवल कर रहा है, पर्सन ने ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। फिर अब पर्सन बी ट्रैवल कर रहा है 9 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। और फिर है पर्सन सी ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ पे, तीनों लीनियर फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन सी का कर लेते हैं 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स कैसा दिखेगा, तो ये 10 सेकेंड्स पे है, 10 सेकेंड्स में 10 मीटर, ठीक है। तो इस 0 से 10 मीटर तक। अभी हम पर्सन बी का कर लेते हैं 9 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स, 9 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। सो ये है 9 मीटर इन 3 सेकेंड्स, ओके। और पर्सन ए ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स, 10 meters in 5 seconds, ठीक है। तो हम लाइंस प्लॉट कर लेते हैं अभी। सबसे पहले रेड पे है, तो पहले पर्सन सी का कर लेते हैं, ठीक है। अभी पर्सन बी का कर लेते हैं, और अब पर्सन ए का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने प्लॉट कर लिया। अभी पहले हम तीनों की स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पर्सन ए की स्पीड क्या है, पर्सन ए की स्पीड है 10 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स को हम लिख सकते हैं 10 मीटर्स ओवर 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, 2 मीटर्स पर सेकेंड। पर्सन बी की स्पीड है 9 meters in 3 seconds is equal to 3 meters per second। और पर्सन सी की स्पीड है 10 meters in 10 seconds is equal to 1 meter per second, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इस ग्राफ पे तीनों लाइंस के स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन ए के ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। पर्सन ए है, येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो हम किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, और फिर हम अगर एक्स डायरेक्शन में, येलो से कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में अगर हम 1 यूनिट बढ़ते हैं तो वाई डायरेक्शन में हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 over 1 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप है 2, और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड हमने कैलकुलेट किया था 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो 2 और 2 सेम है। अभी पर्सन बी के स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। लाइन का स्लोप है, किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को ले लें, और एक्स डायरेक्शन में अगर 1 यूनिट बढ़ते हैं हम, तो वाई डायरेक्शन में हम 3 यूनिट बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 over 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका स्लोप 3 है, और इसकी स्पीड क्या है 3 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। अभी पर्सन सी का देखते हैं। पर्सन सी का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, और एक्स डायरेक्शन में अगर 1 यूनिट बढ़ते हैं तो वाई डायरेक्शन में भी 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसका स्लोप क्या हुआ, स्लोप है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 over 1 इज इक्वल टू 1, राइट। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं that slope of a line
slope of a line is equal to average rate of change, right? स्लोप से हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज पता चलता है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, अगर इस फॉर एग्जांपल इस लाइन पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं, या फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, और इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर a f ऑफ a है, राइट, और इसका ऑर्डर्ड पेयर b और f ऑफ b है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज, average rate of change.